ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं विहंगम योग का सद्ग्रंथ, जिसमें कि कुछ लाभ लक्ष्य बताए हैं, उसके बारे में बताऊंगा। आओ लोगो जगत के, चले धर्म के पंथ, इस पथ चलते सत्य पुरुष, इस पथ चलते संत। जिससे लोगों को, सभी को, मेरे को लाभ मिलता है और मानसिक विकारों से इससे मुक्ति मिलती है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, मन पर नियंत्रण रहता है, अंधभक्ति से मुक्ति मिलती है, मन की वास्तविक शांति होती है, पल पल सत्य दर्शन होते हैं, आत्ममंगल सर्वमंगल होते हैं। इसके करने से बहुत सबको लाभ होगा। इसीलिए मैं विहंगम योग का प्रधान सर्ग ग्रंथ सर्ववेद का, जो कि जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है, सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का द्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है, जिसके कारण आज स्वागत नित्य गुरुवर, संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, वेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति व द्वार हटाइए। हर विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। अरे अद्भुत भारत योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। अरे ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुख धाम, गाथा या अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। इसी के परिप्रेक्ष्य में अब मैं द्वितीय मंडल का प्रथम अध्याय में मकरांतर पद शब्द एवं उनकी भूमिकाओं के बारे में 26 दोहे से 30 दोहे तक का वाचन करूंगा और इसका लाभ लूँगा, मैं सभी को देने की कोशिश करूंगी। यही मेरा सादर वंदे। अरे काम नाम एक साथ नहीं,
नहीं ज्ञान अज्ञान, रात दिवस असंग नहीं रहे, समझो संत सुजान। द्वार उच्च स्वर श्रवण है, संस्कार है सोय, प्रथम धार ब्रह्मांड में, बैठो देखो सो। त्रिवेणी संयम लगे, भंवर होए गुलजार, सरस्वती सिर निर्मल रहे, मज्जन सुबति विचार। बाएं वीणा मुरली, मधुर मनोहर राग, सुखद सरस स्वर बाजती, बाड़े सुरति सुहाग। झिंगुर सम एक शब्द है, ऊपर सुरचि सुहाग, शोषण अनहद मूर्ति है, बाजत रही जा। अब मैं इसका हिंदी रूप में प्रस्तुत करूँगा। ऊपर में झिंगुर के शब्द के समान एक शब्द होता है जो अत्यंत सुंदर रुचिकर प्रतीत होता है। वह अनहद मूर्छन है जो रह करके बजता है। बाईं ओर वीणा और मुरली की मधुर सरस सुखद ध्वनि हो रही है, जिससे सुहागिन सुरती का सौभाग्य बढ़ रहा है। ओम। अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करूँगा। मैं तो आरती उतारूं राधे श्याम की रे, मैं तो आरती उतारूं राधे श्याम की रे। हृदय के कपाट खोल, हृदय के कपाट खोल, भक्त के तले डोल, भक्त के तले डोल। मधुर वचन बोल, मधुर वचन बोल, मैं तो आरती उतारूं राधे श्याम की रे। मैं तो चरण छवि निहारूं राधे श्याम की रे, मैं तो चरण छवि निहारूं राधे श्याम की रे। लला के बसंत समाल, लला के बसंत समाल, अर नमन करूं बार बार, नमन करूं बार बार। तो आरती उतारूं आरती उतारूं राधे श्याम की रे। आज युगल मूर्ति में सजाऊं, मुगल मूर्ति में सजाऊं राधे श्याम की रे। युगल मूर्ति में सजाऊं राधे की रे। मैं तो आरती उतारूं राधे श्याम की रे, मैं तो आरती उतारूं राधे श्याम की। ओम नमः शिवाय।